हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यू नवंबर महीने के। ये है भाग 2 हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण दिन, इम्पोर्टेंट डेज कौन से रहे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये 7 नवंबर को मनाया गया, यानी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। वर्ल्ड अर्बनिज्म डे यानी विश्व शहरीकरण दिवस, या वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे या विश्व नगर नियोजन दिवस भी इसे बोलते हैं, ये 8 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड एडॉप्शन डे यानी विश्व दत्तक ग्रहण दिवस। एडॉप्शन मतलब जब किसी बच्चे को हम गोद लेते हैं उसे एडॉप्शन बोलते हैं। तो वर्ल्ड एडॉप्शन डे 9 नवंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस यानी कि विज्ञान और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 9 से 14 नवंबर तक मनाया गया। नेशनल लीगल सर्विसेज डे यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, ये 9 नवंबर को मनाया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया। आपको बता दूं, जो शिक्षा दिवस होता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन होता है, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। रिमेम्बरेंस डे या आर्मिस्टिस डे जिसे बोलते हैं, यानी युद्ध विराम दिवस या स्मरण दिवस, 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये वो दिन है जब विश्व युद्ध प्रथम खत्म हुआ था इस दिन। ओणाके ओबव्वा जयंती, ये कर्नाटक की सरकार 11 नवंबर को मनाएगी ओनाके ओबव्वा की याद में, जो कि एक महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। विश्व निमोनिया दिवस, ये 12 नवंबर को मनाया गया। निमोनिया फेफड़ों का एक रोग होता है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, जन प्रसारण दिवस या इसे लोक सेवा प्रसारण दिवस भी बोलते हैं, ये 12 नवंबर को मनाया गया। ये वो दिन है जब महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस गए थे, दिल्ली में गए थे। बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री की जयंती होती है, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को ही विश्व डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था एक्सेस टू डायबिटीज केयर। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। ये भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। और इसी बीच उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो होता है वो 9 नवंबर को होता है। जो 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़ बना था, झारखंड बना था, राइट, और उत्तराखंड बना था, ये सब 2000 में बने थे। तो छत्तीसगढ़ अपना 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन अब से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिनकी मृत्यु हो गई, यानी श्रद्धांजलियां। क्रिकेट खिलाड़ी सेसिलिया रॉबिन्सन, इनकी डेथ हो गई। साउथ अफ्रीका के आखिरी श्वेत राष्ट्रपति यानी व्हाइट प्रेसिडेंट फ्रेडरिक विलेम की डेथ हो गई। इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे, जिन्हें महाराष्ट्र भूषण सम्मान भी मिला था, उनकी डेथ हो गई। और महाराष्ट्र भूषण जो होता है वो महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। मशहूर लेखिका मन्नू भंडारी की डेथ हो गई, ये हिंदी में लिखती थी। अब हम शुरू करते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज। अभी अभी ये किताब लिखी गई है, इसको किसने लिखा है? द सेज विद टू हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, यानी एक ऐसे ऋषि मुनि की कहानी जिनके 2 सींग थे। इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने, जो कि एक बहुत ही जानी मानी लेखिका हैं और बिजनेसमैन भी हैं। सुधा मूर्ति इन्फोसिस कंपनी में डायरेक्टर भी हैं, सुधा मूर्ति। मुन्नू महावर, ये भारत के राजदूत बने हैं कौन से देश में? ये भारत के मालदीव में नए राजदूत बने हैं। मालदीव के साथ हमने अभी अभी एक्वावेरिन युद्ध अभ्यास भी करा है। और मालदीव में हम अपना नया दूतावास खोल रहे हैं अड्डू शहर में, जहां पे हम इसे एक पर्यटन जोन भी बना रहे हैं। अड्डू शहर, ADDU। यहाँ पे आप ये भी याद रखिए कि एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है संजय सुधीर। संजय सुधीर, और संजय सुधीर जो हैं ये हमारे संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत बने हैं। इनमें से पेरिस मास्टर्स का खिताब किसने जीता? बात हो रही है टेनिस की, तो ये जीता नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। सर्बिया की राजधानी जो है वो बेलग्रेड है। ऑप्शन सी देखिए, अलेक्जेंडर जवारेव, ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जो अभी हुए थे टोक्यो में। डैनी मेडवेडेव, ये रशिया के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन डी। और ये जो हैं इन्होंने US ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता था। तो ये 3 खिलाड़ी काफी न्यूज में चलते रहते हैं। इनमें से
नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण या प्राधिकरण, उसके अभी अभी चेयरमैन कौन बने हैं, अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है अशोक भूषण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। एपेलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है पहले से समझिए। एपेलेट ट्राइब्यूनल का मतलब होता है, एपेलेट ट्राइब्यूनल का मतलब होता है जब आप अपील कोर्ट का मान लो कोई फैसला आया, तो जब आप उसके खिलाफ अपील करते हैं, ठीक है, जब आप उसके खिलाफ अपील करते हैं तो उसे बोलते हैं एपेलेट ट्राइब्यूनल। क्लियर? अच्छा, इसी से मिलता जुलता देखिए, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल एनसीएलटी को बोलते हैं। अगर मैं इसमें से इसको एनसीएलटी कर दूं यानी ए शब्द हटा दूं तो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट संस्था है। और एनसीएलटी का चेयरमैन कौन है? रामालिंगम सुधाकर। तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन आपको हो सकती है, एनसीएलटी और एनसीएलएटी। जहां वर्ड एपेलेट आ जाए वहां पे जो है आप मार्क करेंगे अशोक भूषण। अगर कंफ्यूजन हो तो ए से एपेलेट और ए से अशोक भूषण, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। पहली चीनी महिला जिन्होंने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया, ये कौन थी? अंतरिक्ष में चलने का मतलब क्या होता है? जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष यान में यानी स्पेस क्राफ्ट में बैठकर जाते हैं और फिर आप उससे बाहर निकलते हैं और अंतरिक्ष में तैरते हैं, उसे बोलते हैं स्पेस वॉक करना। और स्पेस वॉक को हम ईवीए भी बोलते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था ईवीए क्या होता है। इसको एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी कहा जाता है, इसको एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी कहा जाता है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है वेन यापिंग। वेंग यापिंग। तो ये कौन से मिशन में गई थी? मिशन का नाम था शेंजू 13। शेंजू 13 मिशन के तहत ये अंतरिक्ष में गई थी। यूनेस्को ने जो अपने रचनात्मक शहरों की सूची जारी करी है यानी क्रिएटिव सिटीज, उसमें भारत का कौन सा शहर है? तो याद रखिए, यूनेस्को ने दुनिया भर के बहुत सारे शहर हैं जिन्हें रचनात्मक शहरों की सूची में डाला है। तो कितने शहरों को डाला है पूरी दुनिया से? 49। और इनमें एक ही भारत का है और वो है श्रीनगर। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर को डाला क्यों है? श्रीनगर को इसलिए डाला है क्राफ्ट और फोक आर्ट के लिए, यानी कि श्रीनगर का जो हस्तशिल्प है, जो क्राफ्ट है, और वहाँ की जो फोक आर्ट है यानी कि लोक कला, उसके लिए डाला गया है। इसी के साथ पूरी दुनिया में अब 295 शहर हैं जो रचनात्मक शहर हो गए हैं यूनेस्को के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये भी बता दूं, जम्मू कश्मीर की सरकार ने 4 योजनाएं शुरू करी अभी अभी। एक का नाम है तेजस्विनी योजना, ठीक है, एक का नाम है हौसला, एक का नाम है शिखर योजना और एक का नाम है शिकारा योजना। इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है भारत की जिसने श्रमिक मित्र योजना शुरू करी है? श्रमिक होता है निर्माण मजदूर, जो मजदूर होता है ना, मजदूरी करता है, उसे श्रमिक बोलते हैं। मित्र मतलब दोस्त। बेसिकली दिल्ली सरकार की योजना है, ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें उनका लक्ष्य ये है कि 800 श्रमिक मित्र होंगे जो दिल्ली में घर घर जाएंगे और श्रमिकों के दरवाजे पे खटखटाएंगे और फिर श्रमिकों को सरकार की जो पॉलिसी हैं, जो स्कीम हैं, उनके बारे में बताएंगे जिससे उनका लाभ उन्हें मिल सके। क्योंकि दिल्ली की सरकार कई बार श्रमिकों के लिए योजनाएं बनाती है लेकिन वो श्रमिकों तक पहुंच नहीं पाती। तो ये श्रमिक मित्र श्रमिकों के पास जाएंगे और दिल्ली में लगभग 6 लाख मजदूर हैं, 6 लाख श्रमिक हैं, तो इनको इस योजना से फायदा होगा। अभी अभी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने एक नई पत्रिका निकाली है, जर्नल निकाला है, जिसका नाम है सोलर कंपास? तो इसको निकाला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ये इन्होंने कॉप 26 जो हुआ था ग्लासगो में, वहां पर लॉन्च किया था सोलर कंपास। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना था सन 2015 में। एक इंडेक्स आया है अभी अभी, सूचकांक आया है जिसका नाम है लीड्स इंडेक्स। ये लॉजिस्टिक्स के बारे में है, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि लीड्स इंडेक्स ये बताता है किस राज्य में जो लॉजिस्टिक्स हैं वो कितने अच्छे हैं। लॉजिस्टिक्स मतलब होता है रसद, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, अच्छा हाईवे होना, अच्छे रेलवे होना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना, तभी आप सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाएंगे। तो इसमें बड़े राज्यों में नंबर 1 रहा गुजरात। गुजरात भारत का बेस्ट राज्य है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। और इसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ।
एक कैटेगरी है इसमें हिमालयन यूनियन टेरिटरी यानी हिमालय यूनियन टेरिटरी, एक है अदर यूनियन टेरिटरी और एक है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यानी हिमालय यूनियन टेरिटरी। तो इनमें जम्मू कश्मीर में नंबर 1 रहा वो, उसमें लॉजिस्टिक्स सबसे अच्छा है। अदर यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली नंबर 1 रहा और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट की बात करें तो इसमें जो है वो सिक्किम नंबर 1 पे रहा। तो लीड्स इंडेक्स को टॉप किसने किया अपनी अपनी कैटेगरी में? गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और सिक्किम। संजय भट्टाचार्य ये कौन से कंट्री में हमारे एम्बेसडर बने हैं, राजदूत बने हैं? ये स्विट्जरलैंड में हमारे राजदूत बने हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू का हेडक्वार्टर भी है। अभी अभी एक इंडेक्स आया है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है? ये इंडेक्स ये बताता है कि ड्रग्स के मामले में सबसे अच्छी नीतियां कौन से देश की हैं। तो इस इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री रहा नॉर्वे, ये ध्यान रखिए, नॉर्वे नंबर 1 रहा और भारत का जो रैंक है इसमें वो रहा 18। हमारे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने जैव प्रौद्योगिकी यानी कि नया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जिसका नाम है सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास लक्ष्यों के लिए और जैव संसाधनों के लिए जो केंद्र है उसका उद्घाटन कहाँ किया? तो ये सेटअप किया गया है पापम पारे में और पापम पारे जिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मैरांग नाम की जगह है, इसे अपग्रेड करके एक नया जिला बना दिया गया है और जिले का नाम क्या होगा? जिले का नाम होगा ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट। तो ये किस राज्य में 12वां जिला बना है? ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, ये बना है मेघालय में। मेघालय में रूलिंग पार्टी है एनपीपी जो कि नेशनल पार्टी है और मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। अजनीश कुमार ये भारत के राजदूत बने हैं कौन से कंट्री में? अजनीश कुमार जो हैं ये एस्टोनिया में भारत के राजदूत बने हैं। 3 कंट्री एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया, इन्हें हम बाल्टिक कंट्री बोलते हैं क्योंकि बाल्टिक समुद्र से लगते हैं। एस्टोनिया की राजधानी है टलिन, लाटविया की है रीगा और लिथुएनिया की है विल्नियस। अभी अभी ये किताब लिखी गई है अ फॉरगॉटन एम्बेसडर इन केरो द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सैयद हुसैन। एक्चुअली क्या है, भारत के जो इजिप्ट में यानी मिस्र में, इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं, तो इजिप्ट में जो पहले राजदूत थे उनका नाम था सैयद हुसैन और उन्होंने भारत और इजिप्ट के बीच में रिश्ते मजबूत किए। तो ये उनके जीवन पर किताब लिखी गई है। किसने लिखा है? तो इसको लिखा है एनएस विनोद ने, एनएस विनोद। और इजिप्ट के साथ भारत ने डेजर्ट वॉरियर नाम का युद्ध अभ्यास भी करा है। भारत की नेवी यानी नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? नेवी चीफ कौन बने हैं? इनका नाम है आर हरि कुमार। तो आंसर है ऑप्शन बी, ये एडमिरल करमबीर सिंह की जगह इन्होंने ली। अभी अभी साइबर सुरक्षा पे सम्मेलन हुआ एक जिसका नाम था कोकून, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किसने किया? 14वीं बार हुआ था। तो इसका उद्घाटन करा था भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अब दिवंगत हो गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। ऊटी में तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। वैसे तो कहते हैं सिपाही कभी नहीं मरता, लेकिन अभी ये शरीर रूप में हमारे बीच नहीं है। ये हैं बिपिन रावत, गोरखा रेजिमेंट के थे, ये भी ध्यान रखिए। बाकी इनके बारे में मैं आपको जब करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा डिटेल में। और साइबर सिक्योरिटी सम्मेलन जो हुआ था इसका थीम क्या था? इसका थीम था इम्प्रोवाइज, एडेप्ट एंड ओवरकम। अभी अभी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल सबसे ऊंचा पद होता है इसमें, तो ये बने हैं शीलवर्धन सिंह। और एक संगठन और है जिसको एनडीआरएफ बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? अतुल करवल। तो ये भी ध्यान रखिए। और ये दोनों ही गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना पहला वैश्विक हैकेथॉन करवाया। हैकेथॉन का मतलब होता है जब आप एक क्विज कंपटीशन करवाते हैं, यानी आप समस्याएं जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स को देते हैं और उनके समाधान वो सुझाते हैं, उसको बोलते हैं हैकेथॉन। इसका नाम था हार्बिंगर। इसका थीम क्या था? तो याद रखिए, इसमें जीतने वाले को 40 लाख रुपए मिले और जो सेकंड आया उसे 20 लाख रुपए मिले। इसका थीम था स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। बंधन बैंक ने
मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किस राज्य के लिए? इन्होंने असम के लिए उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय रेलवे का कौन से भारतीय रेलवे का लोगो है जिसका हमने अब बौद्धिक संपदा ले लिया है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने उसको रजिस्टर करवा लिया है, ये भारत की संपदा होगी अब। तो ये है भारत का, जिसको बोलते हैं हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। एक्चुअली क्या है, भारत में 3 तरह का हिमालयन रेलवे है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक तो ट्रेन चलती है कालका से शिमला, ठीक है, कालका से शिमला। कालका शिमला ये आप जानते हैं, जो कालका है चंडीगढ़ के पास पड़ता है, शिमला हिमाचल की राजधानी है। ये ट्रेन लगभग 5 से 6 घंटे लेती है। फिर नीलगिरी के जो रेलवे चलता है तमिलनाडु में, वो है। और तीसरा है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग। तो इसमें जो दार्जिलिंग वाला हिमालयन रेलवे है उसका हमने अब बौद्धिक संपदा पंजीकृत करवा लिया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में। अभी अभी किताब लिखी गई है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड पर्सनल जर्नी, यानी कि मैं घर में और घर से बाहर दोनों जगह अर्थशास्त्री था। तो ये किताब लिखी है शंकर आचार्य ने, जो कि एक बहुत महान अर्थशास्त्री थे। आईएनएस वेला जहाज मिला है, ये चौथा हमारा जहाज है जो हमें मिला है, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत। तो आपको बताना है प्रोजेक्ट 75 में कितने इस तरह के जहाज हमें मिलेंगे। बेसिकली ये एक तरह की पनडुब्बी है, ठीक है, जहाज कहना गलत होगा, इसे आप पनडुब्बी कहिए। जैसे सबमरीन बोलते हैं अंग्रेजी में, तो आप इसे सबमरीन बोल सकते हैं। और सबमरीन डे जो होता है वो 8 दिसंबर को मनाया जाता है। आईएनएस वेला, ये हमारा टोटल 6 जहाज मिलने हैं, तो ये उस कड़ी में चौथा है। जो सबसे पहला था वो था आईएनएस कलवरी, दूसरा था खंडेरी, तीसरा था करंज, चौथा जो मिला है वेला मिल गया है हमें, पांचवा है वागीर, और आखिरी जो छठा मिलेगा उसका नाम है वागशीर। अच्छा, इसको बनाया किसने है आईएनएस वेला को? इन 6 के 6 सबमरीन को बनाएगा मजागों डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई में है। मजागों डॉक शिप बिल्डर। हमारी यूनियन कैबिनेट ने किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की मंजूरी दी? ये भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को होता है, झारखंड का स्थापना दिवस। और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के गांव उलीहट्टू में हुआ था। भारत ने ई अमृत पोर्टल लॉन्च करा है, ये कॉप 26 जो हुआ था वहां पे किया था। तो ये पोर्टल किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो आंसर है नीति आयोग। इस पोर्टल पे क्या किया जाएगा? ई अमृत पोर्टल पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, यानी कि बिजली से चलने वाली गाड़ियां, उनके बारे में सारी जानकारी मिलेगी, जिससे जो लोग हैं उन्हें खरीद सकें, में जागरूकता आए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को भारत सरकार प्रमोट कर रही है, एक स्कीम चला रखी है फेम स्कीम। फेम स्कीम जो है फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। इसको भारत का कौन सा मंत्रालय चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, यानी भारत का भारी उद्योग मंत्रालय। 101वां सदस्य कौन बना जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ज्वाइन करा? तो ये था अमेरिका। अमेरिका भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बन गया है। अन्नपूर्णा माता जो है उनकी मूर्ति कौन से देश ने भारत को लौटाई? कनाडा। तो ये मूर्ति कहाँ रखी जाएगी? अन्नपूर्णा माता की जो मूर्ति है ये काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में रखी जाएगी। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसे वापस लाया है, तो वाराणसी में रखी जाएगी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशिका कौन है, अध्यक्ष कौन है? वी विद्यावती। वी विद्यावती। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो ड्रग्स का अवैध व्यापार और ड्रग्स वगैरह को रोकता है, राइट, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? तो ये बने हैं सत्यनारायण प्रधान। तो आंसर है ऑप्शन बी। भारत के कौन से राज्य ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रक्षक परियोजना चलाई है? तो रक्षक परियोजना जो चलाई है उड़ीसा ने चलाई है। बेसिकली ये परियोजना ये है कि उड़ीसा में वो जगह आइडेंटिफाई की गई हैं जहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे भुवनेश्वर, कटाक, बेरहामपुर, संबलपुर, बालासोर, कोरापुट, फुलबनी, सुंदरगढ़, केओंझार और भवानीपटना। और यहाँ पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे प्लेसेस जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कई सड़कें ऐसी होती हैं जहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर ऐसा एक्सीडेंट कोई हो जाता है तो आप उसे प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड कैसे देके उसकी जान बचा सकते हैं। इसका नाम है रक्षक। उड़ीसा सरकार ने शुरू करी है। अभी अभी नई किताब आई है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी। ये किसने लिखी है? इसको लिखा है शशि थरूर ने, जो एक बड़े नेता हैं। ओनाके ओबावा जयंती
11 नवंबर को मनाई गई किस राज्य के द्वारा? तो ये मनाई गई कर्नाटक के द्वारा। और आपको बता दूं, ओनाके ओबावा जो थी वो एक महिला थी और जो बहुत ही ताकतवर और बहादुर सोल्जर थी। इन्होंने हैदर अली के खिलाफ जंग करी। हैदर अली आप जानते हैं टीपू सुल्तान के पिता थे और इनसे बिल्कुल ये डरी नहीं और इन्होंने युद्ध करा था इनसे चित्रदुर्ग में। चित्रदुर्ग का युद्ध हुआ था, हैदर अली की सेनाओं से टक्कर ली ओनाके ओबावा ने। भद्राचलम अब रामायण सर्किट में जोड़ दिया गया है, तो भद्राचलम कहाँ पे है? भद्राचलम जो शहर है ये तेलंगाना में है। और आपको बता दूं भद्राचलम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर है जिसे बोलते हैं श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर। श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर। बेसिकली रामायण सर्किट ट्रेन है जो 16-17 दिन की जर्नी पे जाती है और रामायण और भगवान श्री राम से जुड़े हुए जितनी भी जगह सबको कवर करती है, जैसे अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, श्री गंगानगर इत्यादि। अब ये भद्राचलम में भी रुकेगी, तो भद्राचलम जो है वो तेलंगाना में है, ध्यान रखिए। अभी अभी इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स जो महासंघ है उसका चेयरमैन कौन बना है? इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन जो है इसके चेयरमैन बने हैं मोरीनरी वातानाबे। और मोरीनरी जो वातानाबे हैं ये कहाँ के हैं? ये जापान के हैं। अच्छा, जापान का एक अध्यक्ष और है जो आपको याद रखना है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मसात्सुगु आसाकावा। और मसात्सुगु आसाकावा जो हैं वो कहाँ के हैं? वो भी जापान के हैं और एशियाई विकास बैंक के प्रेसिडेंट हैं। इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन का हेडक्वार्टर लॉज़ैन में है। भारत की अगर जिम्नास्टिक की बात करें तो प्रणति नायक का नाम याद रखिए और दीपा कर्माकर का नाम याद रखिए, ये दो आपको हमेशा पता होने चाहिए। भारत में पहला ड्रोन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ बना है? यानी ड्रोन प्रौद्योगिकी जो है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, उस पर रिसर्च यहाँ पे किया जाएगा। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र तो ये बना है IIT गुवाहाटी में, जो कि असम में है। अभी अभी ये कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क, दवाइयों की कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क और ये डेनमार्क की कंपनी है। और डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ आती हैं उसमें इसका काफ़ी अच्छा नाम है। तो इन्होंने अपना एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने बनाया है कपिल देव को। तो आंसर है कपिल देव। राज्यसभा के महासचिव कौन बने हैं? यानी सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी यानी PC मोदी। ये पहले CBDT के चेयरमैन थे, आयकर विभाग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन थे। और अब PC मोदी की जगह किसने ली? JB मोहपात्रा ने। तो JB मोहपात्रा जो है वो CBDT के चेयरमैन हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा? ये दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन देश कितना अच्छा काम कर रहा है। इसमें नंबर 1 कंट्री रहा डेनमार्क और भारत की जो रैंक है वो इसमें रही नंबर 10। नंबर 10। इस इंडेक्स को जर्मन वाच नाम की संस्था ने दिया, साथ में क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने भी इनका सहयोग दिया। तो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में कैन बोलते हैं, और जर्मन वाच ने मिलकर इस इंडेक्स को दिया। गुजरात की सरकार ने गुजरात में निरामय गुजरात योजना शुरू करी है। इसमें कितने साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी गैर संचारी रोगों से बचने और उनकी जांच करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये 30 साल से ज़्यादा, 30 साल से ज़्यादा जो लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, इन सब के लिए उनकी जांच की जाएगी। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं यानी एक से दूसरे में नहीं फैलते। इंटरनेशनल लॉ कमीशन के मेंबर कौन बने हैं अभी अभी? इंटरनेशनल लॉ कमीशन जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, इसके मेंबर बने हैं भारत के एक व्यक्ति जिनका नाम है बिमल पटेल। ये 5 साल के लिए इसके मेंबर बने हैं। तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, उसके मेंबर बने हैं बिमल पटेल। कौन सी सोशल मीडिया कंपनी ने दो पहल शुरू करी हैं? सेफ स्त्री यानी सुरक्षित महिला और माई कानून, तो ये इंस्टाग्राम ने करी है। इंस्टाग्राम की ओनर फेसबुक है और व्हाट्सएप को भी फेसबुक ने खरीद रखा है। तो इंस्टाग्राम जो है दो लोगों ने मिलकर शुरू करा था, एक तो है माइक क्रीगर और एक है केविन सिस्ट्रॉम। भारत का पहला निजी यानी प्राइवेट सेक्टर का विमान उपकरण, जो लड़ाकू विमान होते हैं उनके उपकरण बनाने की फैक्ट्री कहाँ लगी है? तो ये लगी है अभी अभी भारत में लखनऊ में, और इसका उद्घाटन करा राजनाथ सिंह ने। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ ही है। तो ये फैक्ट्री लगाई है, इस फैक्ट्री का नाम है एल रॉय टेक्नोलॉजीज। और एल रॉय टेक्नोलॉजीज की अभिभावक कंपनी यानी पेरेंट कंपनी है TTC इंडस्ट्रीज। तो याद रखिए भारत में दो डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे, एक यूपी में और एक तमिलनाडु में।
सनराइज ओवर अयोध्या यानी अयोध्या के ऊपर सूर्योदय, ये किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है सलमान खुर्शीद ने। सतलुज जल विद्युत निगम कौन सी कंपनी के साथ मिलकर परासन सोलर पार्क, जो कि जालौन यूपी में है, वहां पे 75 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाएगी? तो परासन सोलर पार्क जालौन में है, ये भी याद रखिए। तो ये लगाएगी सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ मिलकर सतलुज जल विद्युत निगम। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ अभी अभी प्रगति मैदान नई दिल्ली में, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन पीयूष गोयल ने करा, जो हमारे कपड़ा मंत्री हैं, वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक होता है फोकस राज्य और एक होता है पार्टनर राज्य। तो पार्टनर स्टेट जो था वो था बिहार और फोकस स्टेट था यूपी और झारखंड। ठीक है। और ये जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था ये 40वीं बार हुआ था, तो ये इसका 40वां अध्याय था। वीर गाथा प्रोजेक्ट कक्षा 3 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए किसने शुरू करा है? तो ये सीबीएसई ने करा है। सीबीएसई के चेयरमैन हैं मिस्टर मनोज आहूजा। तो क्या है वीर गाथा प्रोजेक्ट? बेसिकली एक महीने के लिए 31 अक्टूबर से लेके और 20 नवंबर तक एक महीने के लिए जितने भी स्कूल हैं उनमें, सीबीएसई के स्कूल, उनमें कॉन्टेस्ट वगैरह चलाए गए, जिनमें हमारे जो वीर हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके ऊपर कविताएं लिखनी हैं, पेंटिंग्स बनानी हैं, उनके ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है, वीडियो बनाने हैं। और जो भी बच्चे जीतेंगे तो 25 एंट्रीज जो हैं उन्हें 10,000 रुपये प्राइज मिलेगा। अभी अभी किस मंत्रालय ने टेले लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च करी है? इस पे आपको फ्री कानूनी सहायता मिलेगी, फ्री कानूनी परामर्श मिलेगा। तो ये करिए हमारे विधि मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं किरण रिजिजू, और किरण रिजिजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल वेस्ट है। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं। एक जूतों की कंपनी है प्लेटो, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने बनाया है राहुल द्रविड़ को। और राहुल द्रविड़ एक कंपनी है क्रेड, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 400 डेज ये किताब लिखी है, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं चेतन भगत। इनमें से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जौल जीबी का त्योहार इनॉग्रेट करा? तो जौल जीबी का त्योहार ये एक जगह है धारचूला। धारचूला जो है ये बेसिकली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो याद रखिए धारचूला पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में ये जौल जीबी का त्योहार मनाया गया। अभी अभी किताब लिखी गई है द हिंदुत्व पैराडाइम, इसको किसने लिखा है? ये हिंदुत्व के ऊपर है, हिंदुइज्म के ऊपर है। इसको लिखा है राम माधव ने। राम माधव एक भाजपा के नेता हैं और आरएसएस के विचारक हैं। अभी अभी भारत के कौन से राज्य ने एक बटरफ्लाई है यानी तितली है केसर हिंद, उसको अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने करा है केसर हिंद को। बॉर्ज ब्रेंडे ये प्रधानमंत्री मोदी से मिले, आपको बताना है ये कौन से संगठन के अध्यक्ष हैं? ये हैं विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष, जिसका हेडक्वार्टर कॉलोनी जनेवा में है। बॉर्ज ब्रेंडे। अभी अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, खेल विश्वविद्यालय कहां बनेगा? खेल विश्वविद्यालय जो बनेगा मेरठ में बनेगा। मेरठ में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहां पे पहला डॉल्फिन रिजर्व बनेगा यूपी का। और इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? इसका नाम जो है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा जाएगा। भारत की पहली नॉन प्रॉफिट सिटी ये कहां बनेगी? भारत की पहली नॉन प्रॉफिट सिटी जो है ये बनाई जाएगी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। भारत की नहीं दुनिया की है ये पहली नॉन प्रॉफिट सिटी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है इसका उद्घाटन हुआ। ये भारत का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। कहां पे है? तो रानी कमलापति जो है ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम है, जो भोपाल में है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक पतल पानी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन रखा गया है, जो इंदौर में है। शक्ति युद्धाभ्यास कौन से देशों के बीच में हुआ? शक्ति युद्धाभ्यास फ्रांस और भारत के बीच में होता है, तो आंसर है फ्रांस। कहां पे हुआ ये एक जगह है फ्रेजुस, फ्रांस में, वहां पे हुआ। अभी अभी एक पूरे राष्ट्रव्यापी यानी पूरे देश में नेशन वाइड कैंपेन चलाया गया AHDF KCC, यानी AHDF मतलब एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज, यानी कि पशुपालन, डेयरी और मछली पालन मंत्रालय, और KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये उद्घाटन करा इसका हमारे AHDF मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। अभी अभी भारत के किस मंत्री ने टेक नीव का आयोजन करा? नीव एट 75, तो ये करा जितेंद्र सिंह ने। ये बेसिकली जो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके द्वारा ये कंपटीशन करवाया गया, टेक नीव प्रदर्शनी करवाई गई। तो आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अभी अभी भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में युद्धाभ्यास हुआ सिटमैक्स, ये तीसरी बार हुआ, ये भी ध्यान रखिए। और ये अंडमान सागर में हुआ, ये भी याद रखिए। इसमें 3 कंट्री हैं सिटमैक्स में। SIT, एस से मतलब
सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड। इसमें हमारा कौन सा जहाज गया था? इसमें हमारा जहाज गया था आईएनएस कारमुक। तो आंसर है आईएनएस कारमुक। तो ये थे हमारे हिंदी में बेस्ट 300 एमसीक्यूज का अच्छा रिवीजन हो गया है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हैं उस जैसी नॉलेज तो देखिए नहीं मिल सकती, लेकिन ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले एक बार सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़रों में, मेरे अनुभव के आधार पर उनकी रिवीजन हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूँगा डेली करंट अफेयर देखिए, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसमें जो नॉलेज दी जाती है बहुत अलग लेवल की दी जाती है। तो मिलते हैं फिर भाग 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।